हो गया। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ब्रजेश और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें हम लोग चीज़ें पढ़ चुके हैं, लेकिन इसको हम लोग कंक्लूड कर रहे हैं क्वेश्चन के फॉर्म में, ताकि हम लोग कहीं भी कुछ भी आए तो उसको हम लोग सोच सकें कि उसको करना कैसे है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, इज इट ऑडिबल? रिप्लाई फास्ट, कम ऑन, जल्दी से रिप्लाई करो तो मैं आगे बढ़ूं। ओके, गुड मॉर्निंग। ओके, सो पिछले क्लास में आप लोग देखे होंगे कि बातें क्या हो रही थी। बातें ये हो रही थी कि जब किसी चीज पे, किसी मेटल पे जब उस पर चार्ज अरेंज होता है तो सरफेस पे इसलिए होता है क्योंकि रिपल्सन होता है ना। ऐसे इंडक्शन या जो भी अरेंजमेंट होता है उसमें रिपल्सन होता है, वो दूर जाना चाहता है, लेकिन न्यूक्लियस से जो कंडक्टर है उसके न्यूक्लियस से अट्रैक्शन के कारण, इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन के कारण, डिफिशियंसी और इलेक्ट्रॉन रिच से ये अरेंजमेंट होता है, आपको पता ही है। तो एक इलेक्ट्रिक प्रेशर जनरेट होता है जो पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यदि मैं एक आईटी में क्वेश्चन आया हुआ है, यदि उसको लेके हम बात करें, जैसे क्वेश्चन, अच्छा मैं बता दूं कि आज हम लोग डाइपोल से पहले का ये लास्ट क्लास है। अब हम लोग अगले क्लास से डाइपोल पढ़ेंगे। 3-4 क्लास हो अपना, डाइपोल जो लगेगा उसको। अच्छा, जो डाइपोल भी पढ़ेंगे वो भी कुछ नया नहीं होगा, एक स्पेशल केस होगा इन्हीं सब चीज़ों का जो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग जितना सीखना है इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में उतना हम लोग सीख लेते हैं। तो बात हो रही है क्वेश्चन की बात हो रही है कि यदि एक स्फीयर है उस पे हम चार्ज दे दें, एक स्फीयर है उस पे हम चार्ज दे दें, ऐसे क्वेश्चन आप पहले समझ लीजिए, तब उसके बाद बात करते हैं। ये है, यदि हम इस पे चार्ज दे दें तो आपको पता है इस पे चार्ज दे देंगे तो क्या होगा, इस पे अरेंज हो जाएगा, कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है। समझने की कोशिश करना है ना, ठीक है। या तो आधे हाफ पे कितना फोर्स लगा रहा है, कई तरह की बातें हो सकती हैं। इसको महसूस करने की कोशिश करो। ये नहीं कि आईटी में जो क्वेश्चन पूछा गया है जब वही कहा जाएगा, वही फोटो बनेगा तो आंसर, ये है ही नहीं, ये साइंस है ही नहीं। साइंस ये है कि हम चीज़ों को क्या समझ पा रहे हैं और जो सिचुएशन कहा जा रहा है उसका मतलब क्या है। यदि हम लोग ये करेंगे प्रॉब्लम आ रही है क्या? एक मिनट, ओके, अभी देखता हूं।
इज इट राइट? अब सही है, देखो तो ना। ओके 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 ओके। सो ध्यान से सुनो, मैं बात कर रहा था, किसकी बात कर रहा था? आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं फिर से वही कि चीजें क्या लिखी रहेंगी, क्या क्या पूछे जाएंगे, तो उनका मतलब क्या है, इस चीज को हम लोग अभी समझेंगे। ठीक है, तो एक स्फेयर है जिसका रेडियस ऑब्वियसली r है, इस पे चार्ज q दिया है, चाहे कोई कह दे सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, बात q की भी है, बात सिग्मा की भी है, कोई भी दिया रहे। और बात ये हो रही है कि हाफ, ये आधा स्फेयर, ये आधा स्फेयर पे चार्ज q/2 होगा और इस पे भी q/2 होगा। यदि रियली में ये आधा रहता, हाफ कटा रहता, इसको जोड़े रहते तो एक दूसरे को रिपेल करते, छोड़ देते तो भाग भी जाते, है ना। तो या तो मान लो कटा नहीं है तो भी ये बात करें कि एक दूसरे पे आधा हेमिस्फेयर एक दूसरे पे कितना फोर्स लगा रहा है, तो भी वही बात है। और यदि मान लीजिए आधा कटा है, मान लीजिए आधा ही सही में आधा है, तो इसका मतलब तब हम लोगों को फोर्स लगाना पड़ेगा यार, ऐसे F एक्सटर्नल। बोलो, अब मेरी बात समझो, देखो किस तरीके से मैकेनिक्स इन्वॉल्व है। कह रहे कि मिनिमम फोर्स कितना लगाना होगा ताकि इंटैक्ट रख सकें, नहीं तो छोड़ देंगे तो भाग जाएंगे। तो चाहे मैं फोर्स लगाऊं चाहे न लगाऊं, यदि आधा सेपरेट है तो मिनिमम कितना फोर्स लगाएं ताकि इंटैक्ट रख सकें। और मान लो सही में आधा नहीं है, कंप्लीट स्फेयर है, पूरा कंप्लीट, ये डिवाइडेड नहीं है, तो भी ये बात हो सकती है बिना फोर्स लगाए कि ये हेमिस्फेयर एक दूसरे पे कितना फोर्स लगा रहे हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं है, सो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, इस पे जाओ। क्या फोटो ऐसा बना रहेगा तभी आंसर करोगे कि हाँ कहीं देखे हैं, अब ऐसे बना नहीं है तो अब वो नहीं होगा? अरे कैसे नहीं होगा यार, हम करें चार्ज एक दूसरे पे फोर्स तो लगाते ही हैं। बात ये होने लगेगी कंप्लीट स्फेयर है, सेपरेट नहीं है, हेमिस्फेयर दो, और एक दूसरे पे कितना आधा दूसरे पे आधे पे कितना लगा रहा है, तो कोई जरूरी है कि आधा हो गया फोर्स लगाओगे और पूछा जाएगा तभी आंसर तुम्हारा आएगा? ये बहुत बड़ी चीज है। एक तो ये पॉइंट है जो आपको समझना है। इससे मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कहीं पे कोई साइक्लोट्रॉन, बीटाट्रॉन, वैन डी ग्राफ जनरेटर, स्फेयर, बुशेज, बेल्ट, चार्ज स्प्रिंग और करके कितना पोटेंशियल हो जाए कि लीक हो, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ दिस एंड दैट, कहीं कुछ लिखा हो किसी डिवाइस में, किसी मशीन में, किसी स्फेयर का, कहीं पे बेल्ट का, कहीं पे कुछ का। इसमें डरने की क्या बात है भाई? तुम जानते हो पोटेंशियल क्या होता है, फील्ड क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है। तो इसमें क्या है कि बेल्ट बना हुआ है, बेल्ट पे स्प्रे हो रहा है, बेल्ट ले जाके वैन डी ग्राफ जनरेटर में स्फेयर को चार्ज दे रहा है और चार्ज भाग के सरफेस पे आ जा रहा है। तो ठीक है ना, ठीक है, मैक्सिमम उसका अपना कैपेसिटेंस होगा, वो तो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। मैं क्यों ऐसे बातें करता हूं? मैं इसलिए ऐसे बातें करता हूं क्योंकि आप कॉन्फिडेंट रहें कि जो आप पढ़े हैं वही यूज होगा, वही फार्मूला, वही चीजें वैसे ही। ये बहुत जरूरी है, एक बड़ा पॉइंट निकल के आ रहा है ये। तो चलिए इसको देखते हैं, इसको डील करते हैं कि आखिर है क्या। क्वेश्चन सुन लीजिए, फाइंड minimum F required to keep in contact
कॉन्टैक्ट बोथ हेमिस्फीयर। क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैं इसको देखना चाहता हूं कि इसको भाई क्या किया जाए। अब मान लो ये एक पिछले हर क्लास में लगभग बोल रहा हूं, मान लो हम ये नहीं करवाते, आगे बढ़ जाते, कैपेसिटेंस पढ़ा रहे होते, वो भी एक संभावना थी। कई बच्चों को तो मैं तो देखा हूं कि कई जगह बच्चे लिख दे रहे हैं, सर इतना सारा क्लास कोर्स का क्या होगा, हमके गजब है यार। मतलब उनको किसी को कुछ पढ़ाना भी इस दुनिया में बेकार ही है। तो ज़्यादा अच्छा होता है यार, कितना अच्छा होता है कि मैं 30-40 क्लास लिया होता। हालांकि ये इफेक्टिवली जो 74-75 चल रहा है, ये इफेक्टिवली 55 के करीब में है, 50 होगा शायद, 50 होगा, 45-50 तो इफेक्टिवली, क्योंकि मैं 24-25 मिनट और 35 मिनट ऐसे भी क्लासेस शुरू में हैं, कई बार बोल चुका हूँ। तो क्या क्या होता है, ज़्यादा अच्छा होता है कि मैं आप लोगों को छोड़ के आगे बढ़ जाता, यही हो सकता था और क्या, तो फिर मैं अच्छा हो जाता। चलिए, हालांकि जिनके लिए मैं अच्छा हूँ, हमें हमेशा ही अच्छा रहता हूँ। एनीवे, सो इसको मैं थोड़ा सेपरेट करता हूँ और सोचने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करना ना, ध्यान से। मैं ये देख पा रहा हूँ कि मैं ऐसे सोच रहा हूँ, ऐसे, ऐसे जानबूझ के सेपरेट। ब्लर दिख रहा है? नहीं, सही तो है यार। शाहिद खान, ब्लर दिख रहा है, अब सही हो रहा होगा, बीच बीच में थोड़ा गड़बड़ हो रहा होगा। ब्लर दिख रहा है, मे बी नेटवर्क प्रॉब्लम हो, चाहे जो भी। सो हम लोग को देखना ही है और बहुत करीब है ना, बहुत करीब है। और एक और चीज ध्यान दो, मेरी बात ध्यान सुनो। या तो हम बीच में किसी रस्सी से जोड़ लें और बहुत छोटा लेंथ हो, या तो चार्ट हो यहां जोड़ लें, ऐसे फर्क नहीं पड़ता। कई तरह की बातें हो सकती हैं। छोटे छोटे स्ट्रिंग से जोड़ लें, बीच में एक स्ट्रिंग से जोड़ लें, इनका ब्रेकिंग स्ट्रेंथ T हो तो ये कितना हो एक दूसरे पे, ये सब बात हो रही है। चाहे कितना फोर्स लगाएं, है ना, चाहे कितना फोर्स लगाएं कि इनको इंटैक्ट रखें। चलिए ध्यान सुनिए, मेरी बातें गौर से सुनो, ध्यान से सुनो। कभी भी अपने ही चार्ज अपने ऊपर फोर्स नहीं लगाते, अपने ही फील्ड से अपने ऊपर फोर्स नहीं लगता। एक तो ये पॉइंट है। और जो फील्ड क्रिएटेड होता है छोटे छोटे, उनको नेट लेते हैं तो वो नेट फोर्स होता है। जैसे याद करो कि इस छोटे से चार्ज पर यहां जो फील्ड है इधर फोर्स लग रहा होगा DF, इस छोटे से चार्ज पे इधर लग रहा होगा DF, इस छोटे से चार्ज पर इधर लग रहा होगा DF, इस छोटे से चार्ज पर इधर लग रहा होगा DF, इस छोटे से चार्ज पर इधर लग रहा होगा DF, इस छोटे से चार्ज पे इधर लग रहा होगा DF, और इस छोटे से चार्ज पे लग रहा होगा DF। ठीक है, छोटे छोटे चार्ज जो एरिया ले रहा हूं, ठीक है। अब जरा सुनो तो, पहले तो ये जानो कि ये जो DF ऐसे और ऐसे लग रहा है, ये स्केलर की तरह नहीं जोड़ना है। जो ऐसे है उसके दो कंपोनेंट, एक ठो इधर है और एक ठो इधर है। नोटिस करने वाला पॉइंट है, ध्यान से मेरी बात सुनो। एक इधर है, एक इधर है।
उसी तरह की बातें इसके लिए भी है। एक इधर है, एक इधर है और एक इधर है। मेरी बात समझ में आ रही है? ये तो जो इधर है और इधर है सब कैंसिल हो जाएगा, केवल इधर बचेगा। और सोचने में भी ठीक लग रहा था कि ऐसे ही फोर्स लग रहा होगा। यदि आप इस केस को अच्छे से समझ जाएं, यदि आप इस केस को अच्छे से समझ जाएं, तो ये जो प्रोजेक्शन वाली बात है, फ्लक्स वाली बात, जहां पे मैं अक्सर सब जगह के लिए रिलेट करता हूं, बड़ा मजा आ जाएगा। चलिए तो जरा देखिए कि ये जो DF है, DF है प्रेशर, इलेक्ट्रिक प्रेशर इंटू DA, इलेक्ट्रिक प्रेशर इंटू DA, ये जो DF है। तो DF मैं लिख रहा हूं, DF ध्यान से सभी लोग देखें, मैं क्या लिख रहा हूं। DF को कह रहा हूं इलेक्ट्रिक प्रेशर इंटू DA, दिस इलेक्ट्रिक प्रेशर। बताओ इलेक्ट्रिक प्रेशर में तुम लोगों को पढ़ा चुका हूं कि नहीं? व्हाट इज इलेक्ट्रिक प्रेशर? व्हाट इज इलेक्ट्रिक प्रेशर? सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक लिखा हूं क्या? देखो तो, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दिस इज इलेक्ट्रिक प्रेशर इंटू DA। सही लिखा हूं? बोलो। अच्छा, यदि ऐसा है तो ये देखो, ये जो दिख रहा है तुम्हें, इसके दो कंपोनेंट, एक तो ये वाला, एक तो ये वाला। इसका मतलब हम लोगों को ये वाला चाहिए, ये वाला जो इधर वाला एरिया है। और एरिया क्योंकि परपेंडिकुलर वाला होता है तो इसे मैं AX वाला बोल रहा हूं ना, दिस AX। यदि मैं इसे X कहूं, इसे Y कहूं, है ना, तो ये जो एरिया होगा वो AX वाला होगा। सो F नेट, मेरी बात ध्यान से सुनो, F नेट दैट इज DFX, that is what? Sigma square by 2 epsilon naught dx। Since this is constant, जो भी प्रेशर लग रहा था, प्रेशर के कारण फोर्स ऐसे 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 ऐसे, तो हेमिस्फेयर 4 पाई आर स्क्वायर में हेमिस्फेयर 2 पाई आर स्क्वायर मत लेना, 2 पाई आर स्क्वायर मत लेना, बल्कि इधर की तरफ कंपोनेंट के लेने के लिए प्रोजेक्शन लेना। प्रेशर इंटू दिस मच प्रोजेक्टेड एरिया, मतलब सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्रोजेक्टेड एरिया। और ये प्रोजेक्टेड एरिया परपेंडिकुलर टू दिस डायरेक्शन, परपेंडिकुलर टू दिस डायरेक्शन। व्हाट इज प्रोजेक्टेड एरिया? फ्लक्स में भी आया था, मॉडर्न में आता है, मैग्नेटिज्म में आता है, कहाँ नहीं आता? थर्मोडायनामिक्स में आता है, फ्लूइड मैकेनिक्स में आता है, ग्रेविटेशन में आता है, कहाँ नहीं आता? हर जगह आता है प्रोजेक्टेड एरिया। सो व्हाट इज प्रोजेक्टेड एरिया? पाई आर स्क्वायर। व्हाट इज प्रोजेक्टेड एरिया? पाई आर स्क्वायर। और आंसर आ गया। यदि तो जल्दी से लिख लीजिए, हमारा आंसर अब आ चुका है। प्रोजेक्टेड एरिया नॉट 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर लोगे तब तो अलग अलग डायरेक्शन है फोर्स का। तो क्या स्केलर थोड़ी है कि पूरा 2 पाई आर स्क्वायर का जोड़ दोगे? ऐसे थोड़ी जोड़ोगे यार, सब स्केलर थोड़ी है। बल्कि यूं भी कहूं कि इनका यदि वेक्टर जोड़ा जाए तो इधर की तरफ कम आएगा। और कितना कम हो जाएगा? तो 2 पाई आर स्क्वायर की जगह नहीं पाई आर स्क्वायर होगा। पाई आर स्क्वायर लग रहा है बेकार हो रहा है। 2 पाई आर स्क्वायर में ये वाला बेकार टाइप का हो रहा है। केवल इधर वाला ये वाला आ रहा है पाई आर स्क्वायर वाला।
यदि आप ये समझ रहे हैं तो लिख लीजिए, इतना ही पढ़ना था, यही करना था। और इसको यूज करना ग्रेविटेशन में, मॉडर्न में, फोटोमेट्री में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, थर्मोडायनामिक्स में, फ्लूइड मैकेनिक्स में, प्रोजेक्टेड एरिया, स्टेट ऑफ मैटर में, सोप बबल में, वाटर ड्रॉप में यदि कहीं पे मान लो ऐसे है, गैस भरा हुआ है, मान लो एक कोई चीज है और गैस भरा हुआ है, उसमें प्रेशर बढ़ता जा रहा है, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ होगा, तो अंदर में प्रेशर ऐसे ही नॉर्मल लगता है प्रेशर, तो जो इस पे आधा फोड़ देगा ऐसे, तो फोर्स के नाम पे प्रोजेक्टेड एरिया होगा पाई आर स्क्वायर होगा, पाई आर स्क्वायर। तो यदि आप मेरी बात समझ रहे हैं तो मैं फिर कहिए तो फिर इसको मिटाऊं और रिजल्ट लिखूं मैं। तो ये देखिए, फोर्स, दिस मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड, जो एक दूसरे में फोर्स लग रहा है उतना ही लगाओगे तो रोकोगे ना यार। सो व्हाट इज एफ मिनिमम? आंसर है सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट पाई आर स्क्वायर। यही मैं आपको सिखाना चाहता था, आज के दिन बताना चाहता था और रिलेट करना चाहता था कि आप कहीं और भी सोच पाएं। ये प्रोजेक्टेड एरिया फ्लक्स में था, याद करो मैं फ्लक्स में था, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स में प्रोजेक्टेड एरिया। तो एक तो ये पॉइंट है। दूसरा, कुछ बच्चे इसको इस तरह से रटते हैं। अब हमको ये बताओ, कोई कहता है, एक तो जो आईटी में आया हुआ क्वेश्चन हो गया ना, उसमें क्या आया था भी, मैं तो एग्जैक्ट फोर्स निकाला हूं, उसमें प्रोपोर्शनल आया था, 4 ऑप्शन दिया था, उसमें पूछा था कि जो फोर्स मिनिमम रिक्वायर्ड फोर्स होगा वो प्रोपोर्शनल 2 होगा, तो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो सिग्मा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट भी दिया था, पाई 2 छोड़ दिया था प्रोपोर्शनल के नाम पे। हालांकि मैं एग्जैक्ट बता दिया हूं, एग्जैक्ट ही जानिए बल्कि ज्यादा अच्छा है यार। दूसरा, इमेजिन करो, फोकस, इमेजिन करो कि हम सिग्मा नहीं दिए हैं, बड़ा पॉइंट निकल के आ रहा है। इमेजिन करो कि हम सिग्मा नहीं दिए हैं, हम आपको इस स्फीयर पे कैपिटल क्यू चार्ज दिए हैं और इस तरह की बात है ना। अच्छा हाँ, ये देखो तो मान लो 2 हेमिस्फीयर है और सेंटर पे एक हल्का सा धागा लगा है ना, पता चला है कि F0 पे टूट जाएगा, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ दैट धागा सेंटर टू सेंटर कनेक्टेड, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ इज F0, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ मतलब F0 से ज्यादा होने पे टूट जाएगा, ठीक है। तो बताना है कि कितना चार्ज दे दें, चाहे कितना सिग्मा हो कि वो न टू, मिनिमम कितना हो कि टूट जाए, चाहे कितने मैक्सिमम तक न टूटे, कुछ नहीं करना है, दिस बराबर F0 और आंसर। बड़ा पॉइंट निकल के आ रहा है। चाहे दूसरा एक पॉइंट, मान लो कोई कहता है कि ऐसा है भाई कि हम फोर्स नहीं लगा रहे हैं, जो भागना चाहता है उसको रोक नहीं रहे हैं, बल्कि बीच में एक धागा है, सेंटर पे एक धागा वही पकड़ा हुआ है। मैं कहूंगा उस रस्सी में, स्ट्रिंग में, उस धागे में कितना टेंशन है, उसका आंसर यही है। एक और पॉइंट, यदि कोई कहता है कि छोटा सा स्प्रिंग लगा है, बहुत हार्ड, बहुत ज्यादा एक्सटेंशन नहीं हो रहा है, फिर भी कितना एक्सटेंशन है स्प्रिंग में, बराबर kx। इस हेमिस्फीयर पे 4 धागे सिमेट्रिकल लगे हैं, एक ऊपर, एक नीचे, एक इधर, एक इधर,
4 धागे सिमेट्रिकल लगे हैं, यहां 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 और यहां लगे हैं, चारों धागे सिमेट्रिकल लगे हैं। एक धागे में टेंशन बताओ बराबर 40 भाई चारों धागे का टेंशन मिला के रुका हुआ है ये वाला टी 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 40। मैं इतना क्यों डिस्कस कर रहा हूं मालूम है? ताकि तुम ये समझ सको कि किस तरीके से मैकेनिक्स वाली भी बातें पूरी भरी हुई हैं। एक तो ये पॉइंट है। अच्छा, फाइनली यदि मैं आपसे ये कहूं कि सही में एक धागा सेंटर में लगा हुआ है, सेंटर में F0 ऐसे, अब मैं कहूं कि उस पर Q देता जा रहा हूं, Q देता जा रहा हूं, Q देता जा रहा हूं, तो एक समय ऐसा आएगा टूट जाएगा, धागा बढ़ता जा रहा है ना, टेंशन टूट जाएगा। तो कितना Q पे टूट जाएगा वो बताना है। अब ये सब तो अब अलग क्वेश्चन लग रहा है, अलग है नहीं, लगता है बस। क्वेश्चन अलग नहीं होता है, लगता है। तो कैसे? ध्यान से देखें आप लोग, सभी लोग मेरी बातें ध्यान से सुने। हाँ, यहां पे बात हो रही है। यदि मैं ये कहूं कि अब Q के टर्म में बताया जाए तो कुछ नहीं, बड़ी सिंपल सी बात है, सिग्मा बराबर Q बाई 4πr²। अब मैं Q के टर्म में इसको बताने जा रहा हूं। कोई जरूरी थोड़ी है कि जो IT में आएगा वही हम पढ़ाएं तुमको। Q बाई 4πr², दिस इज सिग्मा का स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर बाई 2ε0 इंटू πr²। जल्दी से बताओ, ये Q के टर्म में जो रिजल्ट आया, जो Q के टर्म में जो रिजल्ट आया, वो बताओ कितना आया, बताओ जरा देखो तो। Q स्क्वायर बाई 32 πε0 r²। ये फोर्स है, आधा हेमिस्फेयर दूसरे हेमिस्फेयर पे ये फोर्स है, ठीक है। ये मैं तुम्हें बताना चाह रहा था। अब फोर्स का डायमेंशन भी ठीक ही लग रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि क्या आप सही में चीजों को समझ पाते हैं? मेरे आगे बढ़ने से क्या फायदा? हम करें तुम्हें क्या ये सब जो समझा रहा हूं आज, जो पढ़ा रहे हैं, क्या तुम्हें मालूम था? क्या तुम कहीं पे हेमिस्फेयर में गैस का प्रेशर हो और आधा टूट जाए तो कितना फोर्स लगा होगा तोड़ देने के लिए, क्या तुम बता पाते? थर्मोडायनामिक्स में बोल रहा हूं। और वही वैसे ही सोचना होगा, प्रेशर इंटू πr², नॉट 2πr², प्रेशर इंटू तो ऐसे। और यही बात, अच्छा हाँ, यदि कोई बात करे, एग्जाम्पल लेते हैं, कहते हैं कि एक सोप बबल है जो फूंकते हैं यार, सोप बबल जो साबुन वाला लेके उसे पाइप वाइप बना के हम लोग तो खूब फूके, खूब उड़ाए हैं, आप लोग भी उड़ाए होंगे, एड वोड में या टीवी में भी देखते होंगे। सोप बबल पे चार्ज दे दीजिए, स्प्रे मार दीजिए, चार्ज दे दीजिए सोप बबल पे, सोप बबल वो फूलने लगेगा रिपल्सन के कारण, चार्ज के कारण। दिस इज एक्स्ट्रा फोर्स रिक्वायर्ड टू बैलेंस, वो टेंशन से ही मिलेगा। अच्छा हाँ, अब देखो
जो फोर्स लग रहा था वो फोर्स यदि सिग्मा कांस्टेंट है, एक और बात नहीं आ रही है, नई बात निकल के आ रही है, यदि मैं स्फीयर पर छोटा स्फीयर, बड़ा स्फीयर, बड़ा स्फीयर, बड़ा स्फीयर, बड़ा स्फीयर, बड़ा स्फीयर, बड़ा पॉइंट, कई लोगों को तो पता नहीं चलता है कि कैसा है। मैं कहूं कि बताओ फोर्स रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है कि फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस है। बड़ा पॉइंट निकल के आ रहा है। आधा स्फीयर दूसरे आधे स्फीयर पे जो फोर्स लगा रहा है, चाहे छोटा स्फीयर, बड़ा स्फीयर, रेडियस डिपेंडेंट मैं बात करना चाह रहा हूं। तो जो फोर्स है वो रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है कि रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस है। मतलब आर बढ़ाओगे तो फोर्स बढ़ेगा कि आर बढ़ाओगे तो फोर्स घटेगा? बोलो बोलो। आर बढ़ाओगे तो फोर्स बढ़ेगा कि आर बढ़ाओगे तो फोर्स घटेगा? बताओ, यही बता दो। यही बता दो। आंसर है, इसका मतलब आप लोग चीजों को कम ध्यान दिए। प्रोपोर्शनलिटी और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और ये सब चीजें ऐसे डिफाइन नहीं की जाती। इसका आंसर है नहीं बता सकते। आपको बाकी वेरिएबल के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दीजिए। सोचो कितना वीक है तुम लोगों का जो इन्वर्सली और खूब अपना नाटक सुना रहे हो। तुम लोग यूनिवर्सली इसलिए बोल दिए होगे क्योंकि कूलॉम्स लॉ पढ़े होगे और कूलॉम्स लॉ वाला यहाँ पे दिख रहा है, वही वाला कर दिए होगे। लेकिन कूलॉम्स लॉ कहाँ है यार? मैं तो यहाँ इसकी बात कर रहा हूँ तो कूलॉम्स लॉ लगे इसी में 2 पॉइंट चार्ज का लगे लगाने। तो इसका आंसर क्या है? ऐसे नहीं बताया जा सकता। तुम इसको देख देख के बता रहे हो तो क्या ये बहुत बुरा लग रहा है तुम्हें? तो सुनो तब ध्यान से। जब स्फीयर, कम से कम यही सीख लो, एक जगह कोई चीज सीखा करो तो अप्लाई कहीं भी किया करो, दूसरी जगह भी, कहीं और भी। करंट में भी, करंट तो पढ़ ही लिया आप लोग, तो करंट में भी है ना कि जो पावर जनरेट होता है वो पोटेंशियल के प्रोपोर्शनल होता है कि रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल की डायरेक्टली। बड़ा देखना पड़ेगा। आई स्क्वायर आर भी होता है, वी स्क्वायर बाई आर भी होता है, आई इंटू वी भी होता है ना। इंडिपेंडेंट भी दिखता है, नीचे भी आर दिखता है, ऊपर भी आर दिखता है। तो कैसे बता दोगे? तो पता नहीं, गजब। इस चीज को समझो। तो क्या करना होगा? इंफॉर्मेशन देंगे तभी। यदि मैं कहूं कि स्फीयर पे सिग्मा कांस्टेंट है, छोटा स्फीयर हो चाहे बड़ा स्फीयर हो, चाहे बहुत बड़ा स्फीयर हो, इफ सिग्मा इज कांस्टेंट देन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस। इफ क्यू, इस पे भी क्यू उतना ही है जितना इस पे क्यू है, जितना इस पे क्यू है। इफ क्यू इज कांस्टेंट, if q is constant then f is inversely proportional to the square of radius। हाँ अजय, बताया तो था लेकिन करते कहाँ हो? इसीलिए तो देखो फिजिक्स चीजें स्लो क्यों होती हैं। 3 सब्जेक्ट, मैं कई बार क्या बोला हूं कि तीनों सब्जेक्ट को आप एक तरीके से डील नहीं कर सकते। आप देखिए 1 घंटा लगभग होने वाला है, मैं इसी पे बात कर रहा हूं। आपको ये कहेगा सर आप ऐसा पढ़ाते हैं कि समझ में आता है सब, बड़ा मजा तो आता है लेकिन कवर ज्यादा नहीं होता, कोर्स स्लो हो जाता है और मीरा गधे हो। मैं तो कहता हूं
बेवकूफ़ हो। मैं कह रहा हूँ जो तुम्हें समझा रहा हूँ ये यही होता ही नहीं है। ये तो बात प्रोपोर्शनल की और ये सब बातें तो अब तो हर जगह लगाओगे ना यार, यही थोड़ी लगाओगे इसको। तो अच्छा हाँ, एक और बात जो मैं अक्सर बात करता हूँ, जिस तरह की वेरिएशन और अटेंशन लेकर दुनिया में लोग कोई बड़ा काम कर सकते हैं किसी भी फील्ड में, और लगभग जो मैं सोच पाता हूं टाइप ऑफ अटेंशन एंड कंसिडरेशन, अजम्पशन एंड वेज 20-25 टाइप के होते हैं। 20-25 रिलेशन, ग्राफ, वेरिएशन, दिस दैट, अप्रोच, अजम्पशन, सिली मिस्टेक्स, यूनिट, डायमेंशन, क्रॉस चेक, कुल मिला के कैलकुलेशन, स्पीड, एक्यूरेसी, कुल मिला के 20-25 बातें होती हैं। इसी से लोग आईटी में जाते हैं, इसी से ये इतना ही चीज़ें अच्छा करके एमआईटी में भी जाते हैं। 20-25 चीज़ें, और यही कारण है कि मेरा टेंशन आता है कि वो 20-25 चीज़ें बस हर बार बात हो, बस समझ में आ रहा है। 20-25 चीज़ें होती हैं जिसमें से 14, 15, 16 चीज़ें सभी लोग अच्छा किए रहते हैं। उसी में 2-4 चीज़ें और अच्छा कर लेते हैं जो लोग, उनका वो हो जाता है। बस यही होता है, सच तो यही है। आपकी अपनी 2-4 और कमजोरियां होंगी, उनको दूर कर लो। बाकी 20-25 में 14, 15, 16 वाली चीज़ें अच्छा कर लेते हैं लोग। वाली चीज़ें तो मतलब समझ रहे हो ना, एक हार्ड वर्क वाला सब करते ही हैं, बच्चे पढ़ाई करते ही हैं, लिखते ही हैं, है ना। 20-25 चीज़ें। अब मैं ऑन एन एवरेज मैं काउंट तो नहीं किया हूँ, जो मैं हमें लगा है लगभग वो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। चलिए, तो हमको लगता है कि आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं आगे। ये रहा आगे। अब हम लोग देखते हैं फटाक से, जरा कुछ बातें थोड़ी नई नई भी कर लेते हैं। चलिए फटाफट थोड़ा कुछ नई नई बातें कर लें, ताकि ये रहा एक, हाँ ये रहा ए, ये है बी और ये है सी ना, ठीक है। और इस पे चार्ज दे दिया कैपिटल क्यू, इस पे चार्ज दे दिया कैपिटल क्यू। ओके, क्वेश्चन ये है कि इफ inner shell and outer shell are connected, then find charge on each shell and draw ER and VR ग्राफ। हाँ चलिए, करिए। मतलब समझा दूं क्या? इमेजिन करो कि ऐसे नहीं लिखा हुआ है, कनेक्टेड नहीं, ऐसे लिखा हुआ है। देखो ये मतलब बाहर स्विच एस। देखो कैसे क्वेश्चन दिए जाते हैं, वो भी समझने की कोशिश करो। या तो ये कह दिया जाए कि बीच वाले स्फेयर पे क्यू है, इनर शेल को और आउटर शेल को या तो कनेक्टेड लिखा हो या कनेक्टेड न लिखा हो, कह दे कि ये दोनों न्यूट्रल है। इफ स्विच एस इज क्लोज्ड, दिस इज स्विच
स्विच एस इज क्लोज्ड। आपको नहीं लग रहा है दोनों एक ही बात है? अरे यार, स्विच क्लोज करोगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? कनेक्ट हो जाएंगे, यही होगा ना। तो अभी इस पे चार्ज कितना है? 0। इस पे चार्ज कितना है? 0। इस पे चार्ज कितना है? Q। और स्विच क्लोज करते ही ये दोनों क्या हो जाएंगे? कनेक्ट हो जाएंगे। बताना है शेल से हर शेल पे चार्ज कितना है और ग्राफ खींच दीजिए। चलिए जल्दी करिए, रिप्लाई करो जल्दी से, फास्ट रिप्लाई। चलिए जल्दी से करिए, आपके पास 1 मिनट टाइम है करने के लिए। 1 मिनट। जल्दी। यदि हम लोग इसको क्लोज कर दें, अच्छा इससे ये भी आइडिया लगाना है कि कहीं पे स्विच रहता है, क्लोज करने का क्या मतलब होता है? बस क्लोज करने का मतलब यही होता है कि ये कनेक्ट हो जाएंगे, बस। ठीक है, ये बहुत जरूरी है समझना। इससे हम लोग ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मतलब अलग, अब ये हम लोग एक चीज पढ़ रहे हैं जिसमें स्विच की बात हो रही है, तो उसका क्या मतलब होगा हम लोग ये सीख रहे हैं ना। हर एक में कुछ ना कुछ नया हम लोग सीख रहे हैं। तो बताओ, ये हुआ? कर लिए? कर लिए तो चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं ना। मतलब आगे बढ़ रहा हूं मतलब ऐसा नहीं कि नहीं बता रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं मतलब बताने जा रहा हूं। चलो देखो तो करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। कहा जा रहा है कि बताइए कि इन सब पे कितना चार्ज है। तो इस पे तो Q ही रहेगा, लेकिन मैं क्या सोच रहा हूं, मेरे दिमाग में आ रहा है कि इस पे मान लेते हैं जब कनेक्ट हो गया होगा तो इस पे मान लेते हैं इस पे Q, इस पे -Q। सही है, क्योंकि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना भी तो चाहिए था ये दोनों। अच्छा, पहले से चार्ज दिए होते तो इमेजिन करो कि इस पे पहले से चार्ज रहता, इस पे पहले से चार्ज रहता ना, पहले से चार्ज रहता तो टोटल चार्ज में कुछ इस पे रख लेते और बचा हुआ इस पे रख लेते। फिर सुनो, मान लो इस पे चार्ज 10 कूलाम है, 10 कूलाम है, और इस पे मान लो 50 कूलाम पहले से है। पहले से 10 कूलाम, पहले से 50 कूलाम जोड़ते ही अब हम लोग ये नहीं कहेंगे कि अब क्या इधर उधर, कह देंगे कि टोटल 60 कूलाम में, टोटल जब चीजें जुड़ जाती हैं तो टोटल ही लेके चला करो। इस पे 10 कूलाम, इस पे 50 कूलाम पहले से कनेक्ट कर दिए, तो कह देंगे कि ऐसा है भाई कि इस पे है Q कूलाम, तो इस पे 60 - Q कूलाम, और क्या करोगे? यही ना। दिस इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, दिस इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है। अच्छा, एक तो ये पॉइंट रहा। अच्छा, कई लोग बोल रहे हैं, अनमोल का आंसर आ रहा है सर 0 Q, कह रहे हैं कि 0 Q। अब बताओ, अनमोल का देखो कि इस पे कह रहा है 0 और इस पे कह रहा है Q, पता नहीं उसके घर से आ गया है। अरे पहले इन दोनों पर मिला के 0 था, तो फिर कहां से तुम्हारा दोनों मिला के Q हो गया? अनमोल, तुम कह रहे हो कि यहाँ पे 0, यहाँ पे Q, यहाँ पे Q, पहले इन दोनों पे मिला के 0 था, इस पे भी 0, इस पे भी 0। अब कह रहे हो इस पे 0 है, इस पे Q है, तो दोनों मिला के Q है, तो कहाँ तुम्हारे घर से आया है? तो एक तो ये पॉइंट है। चलिए मैं करता हूं ना, ध्यान से सुनिए सभी लोग। तो एक तो ये है,
सीखना जो है वो समझो, जो मेन पॉइंट है, जिसके लिए मैं क्वेश्चन दिया हूं, जिसके लिए मैं ये क्वेश्चन दिया हूं वो चीज सीखो, ज्यादा अच्छा लगेगा। जब चीजें कनेक्ट होती हैं, कंडक्टर है ये, लिख लीजिएगा कि तीनों कंडक्टिंग शेल है ना। जब चीजें कंडक्टिंग वायर से कंडक्टर कनेक्ट होते हैं तब तक चार्ज का ट्रांसफर होता है जब तक कि हर जगह पोटेंशियल सेम नहीं होता। तो अपना गॉस लॉ और ये कुल लगाने वाला जो थ्योरी हो तो लगेगा ही, अपना खोपड़ा मत लगाया करो ज्यादा, फटाफट कई लोग आंसर दे दिए हैं। इन दोनों का कनेक्ट होने का सिंपल सा एक इक्वेशन होगा। तो इसे क्या सीखना है, कहीं और भी स्फेयर बाहर रहे, चाहे स्फेयर के अंदर स्फेयर रहे, चाहे सिलेंडर के अंदर सिलेंडर रहे, चाहे कोई किसी के अंदर रहे, बाहर रहे, टच में रहे, चाहे जैसे, यदि कनेक्ट कर दिए तो पोटेंशियल सेम होगा, पोटेंशियल सेम होगा। एक तो ये पॉइंट है। तो ये देने का मेरा मकसद था कि मैं तुम्हें बताऊं कि वो गवर्निंग इक्वेशन क्या है जिससे हम इसको करेंगे, और जिसके कारण जिसको तुम नहीं जानते थे तो नहीं कर पाए, तुम लोगों में से कोई भी नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ पर हमें क्या सोचना है। हमें ये सोचना है कि इसको कनेक्ट कर देने से आखिर क्या होगा। तो कई लोग अपने से 0 0 मान लिए हैं। तुम्हारे 0 मानने से यहाँ पोटेंशियल सेम नहीं होने वाला है, और केवल कंडीशन है पोटेंशियल सेम होने वाली बात। चलिए, तो इसीलिए मैं माना, अच्छा हाँ, यदि पोटेंशियल सेम होकर ये 0 0 भी आ गया तो यही सही। चलिए, तो ध्यान से सभी लोग सुने। ये ए है, ये बी है, ये सी है। मैं शेल का नाम भी रख दिया। आफ्टर कनेक्शन सभी लोग देखें, आफ्टर कनेक्शन वी ए बराबर वी सी, गवर्निंग इक्वेशन वी ए बराबर वी सी, गवर्निंग इक्वेशन। चार्ज प्लस एंड माइनस करके ऐड करते हैं ना सर, फॉर टोटल चार्ज प्लस माइनस करके ऐड करते हैं। पता नहीं क्या बोल रहे यार। अच्छा, वो इंडिपेंडेंट चार्ज के लिए बोल रहे हो। अरे जो अब तो 2 स्फेयर कनेक्टेड है, मिक्स मत करो। जब सेल इंडिपेंडेंट रहेंगे, कनेक्ट न रहें, तो वो अलग अलग केस होता है। ये आपस में चार्ज ट्रांसफर कर सकते हैं। इस वाले केस में थोड़ी तुम्हें तो मालूम ही नहीं कि यहाँ पे कितना है, तुम्हें तो मालूम ही नहीं कि यहाँ पे कितना है, तो टोटल कैसे निकाल लिए तुम। चलो, इसका ख्याल रखना। जब तुम्हें इस पे मालूम हो, इस पे तो ठीक है, इस पे सोचना, लेकिन जब तुमको इस पे मालूम हो, चाहे इस पे मालूम हो, तभी ना वो वाला लगाओगे। अभी मालूम कहाँ है, मालूम होगा तब ना लगाओगे। तो जब कनेक्ट नहीं रहता है तो ये रहता है। एनीवे, ये अब बताओ क्या तुम्हें, अच्छा हाँ, जब ये सब मान लिए तो अब ये कनेक्शन वाला भूल जाओ, अब वो वाला मानो जो हम लोग जानते हैं। क्या तुम्हें यहां पोटेंशियल लिखने आता है? क्या तुम्हें यहां पोटेंशियल लिखने आता है? यदि लिखने आता है तो लिखो। क्या तुम्हें मैं पढ़ाया हूं कि यहां पोटेंशियल लिखना, सबके कारण पोटेंशियल, चलो लिखता हूं मैं। इसके कारण यही पोटेंशियल, इसके कारण यही पोटेंशियल, इसके कारण यही पोटेंशियल, यही सबके कारण यही पोटेंशियल, क्योंकि पोटेंशियल सबके कारण सब जगह होता है। तो चलो लिखता हूं K माइनस क्यू। अच्छा, यही तो अपना रेडियस A प्लस
इसके अंदर है, इसके कारण यहां पे लिखना है, इसके अंदर है तो अपना रेडियस, अच्छा इसके भी अंदर है, इसी पे लिखना है, इसके कारण लिखना है और यहां लिखना है। तो क्योंकि पॉइंट अंदर है तो अपना रेडियस, याद करो कहा भी था कि सबसे कठिन यही वाला भी है, बराबर बराबर इस पे, इसके कारण यहां पोटेंशियल, इसके कारण यहां पोटेंशियल और इसके कारण यहां पोटेंशियल, सबका देखोगे तो दूरी ही लेना है, बाहर है ना, दूरी लेना है। तो जब यहां पे लिखना हो तो सारे चार्ज को एक जगह मान के दूरी लिख सकते हो। नहीं समझ में आ रहा है तो चलो लिख के दिखा देता हूं। चलो इसके कारण यहां पोटेंशियल बताओ कितना लिखूं, इसके कारण, ये बाहर पॉइंट है ना, ये सबके कारण सब जगह होता है तो यहां भी सबके कारण लिखूंगा। बताओ क्या लिखूं, K माइनस क्यू, बाहर है इस स्फेयर से, बाहर है तब तो दूरी लिखूंगा ना यार। अच्छा इसके कारण भी लिखूंगा तो इस शेल से बाहर पॉइंट है तो दूरी लिखूंगा, दूरी। अच्छा इसके कारण यही लिखना है तो अपना रेडियस लिखूंगा। क्या ये बात समझ में, इसी को मैं कह रहा था कि नीचे तो सी ही रहेगा, इसीलिए सारे चार्ज को मैं जोड़ना सोच रहा था। अभय मौर्य का क्वेश्चन है कि सर अंदर में प्लस क्यू और यहां पे माइनस क्यू ले सकते थे, तो हाँ ठीक है ले लो, ले लो, सही है, अपने आप साइन के साथ चीजें चली आएंगी, ठीक है। फिर सुनो, यहां पे प्लस क्यू ले लो और यहां पे माइनस क्यू ले लो, चीजें साइन के साथ चली आएंगी। जैसे यदि तुम्हारी बातें सही हुई तो क्यू अपने आप प्लस आ जाएगा, तो जो मानने हो सही है, और मान लो स्मॉल क्यू माइनस आ गया तो उल्टा साइन करना होगा। अभी आएगा समझ में, अभी आएगा। मैं इसको सॉल्व करो, सभी लोग जल्दी से सॉल्व करो, चलो चलो करो, जल्दी से सॉल्व करो, जल्दी से सभी लोग सॉल्व करो और समझो, सॉल्व करो और समझो कि कैसे मैं लिख रहा हूं, क्या कर रहा हूं। जल्दी, कम ऑन, फास्ट, रिप्लाई फास्ट। जल्दी, कुछ सॉल्व हुआ यार, बोलो। ये तो दिख रहा है भाई कि ये तो कैंसिल हो रहा है, ये तो दिख रहा है कि कैंसिल हो रहा है ये, और बोलो। यहां से तो एक पॉइंट आ रहा है के क्यू 1/c -1/a बराबर क्यू, इसको मैं इधर लेके गया, के क्यू 1/c -1/b ना, तो क्यू बराबर आ गया, क्यू बराबर जो निकल के आया है वो आ गया है क्यू 1/b -1/c बाई 1/a -1/c, ठीक है। इसको थोड़ा और सिंपल कर दें क्या, Q C -B बाई
सी माइनस बी बाई बी सी बाई सी माइनस ए और ऊपर हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा ए और यहां पे हो जाएगा बी, यही ना? बोलो। नहीं यार, मैं इधर उधर कर दिया हूं, थोड़ा साइन इधर उधर कर दिया हूं यार। अब बताओ, ये देखो c माइनस बी, c बड़ा है, देखो c माइनस बी पॉजिटिव, c माइनस ए पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आया है। पॉजिटिव मतलब यही माइनस क्यू और प्लस क्यू है। यदि कोई पूछ रहा था मेरे से, कोई एक बच्चा पूछ रहा था कि सर यहां प्लस मान लेते, यहां माइनस, पॉइंट है भाई, यहां पे प्लस मान लेते और यहां माइनस, तो Q बराबर माइनस आता, और जब माइनस आता तो इसका ये मतलब है कि जो आप माने हैं उसको उल्टा कर लीजिए। नहीं समझ में आया? इतना ही आएगा पर माइनस आएगा। अभी प्लस है, जो यदि Q की वैल्यू प्लस है तो जैसे माने हो सही है। बड़ा पॉइंट है, Q की वैल्यू, और बात Q नहीं, वेलोसिटी की वैल्यू, करंट की वैल्यू, मास की वैल्यू, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू, हीट की वैल्यू, एनर्जी, कोई भी चीज जो माने हो और थ्योरी लगाए हो और माने हो, यदि वो प्लस आया है तो जो चीज माने थे, प्रोसेस या अजम्पशन, चाहे जो चीज, वो वैसे ही है। और यदि ये माइनस है तो इसका मतलब उल्टा कर लो, और चाहे प्रोसेस भी उलट लो, लेन देन का, यदि लेन था तो देन कर लो, और देन है तो लेन कर लो। प्रोसेस बता रहा हूं। तो इसका मतलब आप ये नहीं कि इसको प्लस मान लेंगे, इसको माइनस मान लेंगे तो क्या होगा। मैं बता रहा हूं, यही लगाओगे और अपने आप ये माइनस आ जाएगा, फिर तुम्हें उलटना होगा। फिलहाल तो मैं थोड़ा सोच लिया था कि यही माइनस क्यू और प्लस क्यू सही है, तुम लोग नहीं सोच पाए होगे, तो तुम लोग जो मन वो मानो, अपने आप सही आएगा। तो कई बातें निकल के आ रही हैं, ये समझना ज्यादा जरूरी है। आप समझिए मैं कितना 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 चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूं। न किताबों में ऐसे लिखा था कि कुछ भी मानिए ऐसे आएगा, ना ही आप ऐसे कर भी पाते होंगे। तो जरूरत है कि हम लोग चीजों को समझें। अच्छा, यदि ये आ गया, अच्छा थोड़ा ऑब्जेक्टिव बनाना होगा, हालांकि ये ऑब्जेक्टिव भी है। और यदि R है, 2R है, 3R है, R है, 2R है, 3R है, तो कितना बढ़िया होगा ना। 3R माइनस 2R और 3R माइनस R, और फिर ये थोड़ा बढ़िया रिजल्ट आता। यदि R, 2R, 3R दिए होते तो एक बढ़िया सा अमाउंट आता, कितना अच्छा आता, ऑब्जेक्टिव बनता, अच्छा ऑब्जेक्टिव बनता। नहीं, सो ये समझना है। मतलब क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं, वेरिएबल लेके जो चीजें आती हैं उसी में अपना कर देते हैं, भाई इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, थोड़ा आसान बना देते हैं, कर देते हैं R, 2R, 3R रेडियस, तो अब जो आएगा 3Q/4 आएगा, 2Q/3 आएगा, 2Q/5 इस टाइप का आएगा, और बढ़िया क्वेश्चन माना जाएगा। उसी में 4 ऑप्शन रहेगा, 2Q/5 माइनस Q 0 दिस दैट, ऐसे कुछ लिखा रहेगा। आएगा नहीं, कई लोग तो कह देंगे 0 सर पढ़ाएं, 0 होता है यहाँ पर। अरे कहाँ 0 आ रहा है यार, ये 0 आ रहा है यहाँ पे। तुम लोग कह रहे थे 0 पता नहीं क्या आ रहा है। हाँ, कोई बच्चे बोल रहे हैं सर Q/4 आ रहा है, Q/4, सो दिस इज माइनस Q/4, दिस इज प्लस Q/4। ये आंसर है, माइनस Q/4 प्लस Q/4। जो कई बच्चे अपना करके बता रहे हैं उसके अनुसार बता रहा हूं, देख लेना। बच्चे जो बता रहे हैं वो मैं अपना बता रहा हूं। अब रही बात पोटेंशियल की, कितना कॉमन पोटेंशियल है, फिर से इसी में रख लेना ना।
इसी में। चाहे यहाँ पे कोई कहेगा कि बताइए कॉमन पोटेंशियल, दोनों का पोटेंशियल तो सेम है, पर है कितना, तो ये देखो बताओ, यही ना पोटेंशियल है। कितने इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आप कनेक्ट कर दिए हैं, कनेक्ट कर दिए हैं, ये कनेक्ट कर दिए हैं। पोटेंशियल देखिए KQ/C है। बड़ा पॉइंट समझो, बड़ा पॉइंट। मैं तो कहता हूं कि ये समझो ना, ये समझो, ध्यान से सुनो मेरी बात, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं ये कह रहा हूं कि ये पोटेंशियल पहले कितना था, पहले इसका पोटेंशियल कितना था इसका, तो पहले भी KQ/C था इसका पोटेंशियल। जोड़ने के बाद अब देखो ना, देखो ये वाला कुछ भी कर लेते, कैंसिल ही होता और KQ/C होता। कितना इंटरेस्टिंग पॉइंट है। लेकिन चार्ज का ट्रांसफर हो गया, चार्ज का ट्रांसफर हो गया, ये समझना ज्यादा जरूरी है। कई चीजें, कई बातें निकल के आ रही हैं। अंतर क्या था, यदि मैं आपसे ये पूछूं, यदि मैं आपसे ये पूछूं कि इस पे कोई पोटेंशियल चेंज हुआ, तो आंसर है नहीं, पर इस पे पोटेंशियल चेंज हुआ है, उसके बराबर हो गया है इधर उधर होके। मतलब कितना डिटेल डिस्कशन है ये समझो। अब मैं ग्राफ खींच देता हूं, ग्राफ खींच देता हूं और ओवर करते हैं। हो गया, जिस तरह का हमको दिख रहा है उसके अनुसार ग्राफ खींच दे रहा हूं ना। सभी लोग देख लें, ये देखिए, ये है E, ये है R। R इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड आउटसाइड। ओके, मेरे दिमाग में क्या आ रहा है, मेरे दिमाग में आ रहा है कि पहले लाइन से फील्ड खींच दूं क्या। ये देखिए, हाँ इधर देखिए, कर लेना बाकी तुम लोग ये वाला ना, ये वाला देख लेना, और बाहर भी देखिए ऐसे। ग्राफ खींच देता हूं मैं ER, बाकी अच्छा ये वाला हटा लो। मैं 3 शेल का पढ़ाया हूं ना, वही वाली बात मैं अब फिर से करने जा रहा हूं। समझने की कोशिश करो। अंदर में फील्ड 0 है, अंदर में फील्ड 0 है, अचानक फील्ड माइनस है, यहां पर अचानक फील्ड माइनस है। निकाला जा सकता है कि यहां पे कितना माइनस है, ठीक है। यहां पे दूर जाने पे उसका मैग्नीट्यूड घट रहा था, ऐसे अचानक फील्ड प्लस हुआ और ये हुआ, फिर अचानक बढ़ गया होगा, और ऐसे ये ग्राफ है। 0 माइनस फील्ड, कुछ हुआ, अचानक प्लस फील्ड, घटा, अचानक फिर से बढ़ गया और इनफाइनाइट पे 0 हो गया। ये आपका काम है, आप जाके अपने ध्यान से उसको पढ़िएगा, जो मैं इससे पहले करवा चुका हूं। लेकिन मैं कितना जल्दी से खींच रहा हूं ये भी देख लो। इंटरेस्टिंग पॉइंट, मैं कितना तेज खींच रहा हूं, क्योंकि मैं बहुत तेजी से सोच पा रहा हूं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आप कम सोच पा रहे होंगे तो धीरे धीरे आप भी सोचने लगेंगे। दिस A, B and C। मैं क्या सोच पा रहा हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहां से यहां तक पोटेंशियल सेम है, यहां से यहां तक पोटेंशियल सेम है, फिर पोटेंशियल बढ़ा होगा, फिर घटा होगा, फिर इतना ही हो गया होगा, और फिर कम होकर 0 हो गया होगा। ध्यान से, यहां पर कुछ पोटेंशियल है, यहां तक कांस्टेंट है, फिर पोटेंशियल बढ़ा होगा,
फिर पोटेंशियल घटा होगा, और फिर पोटेंशियल वही KQ/C हुआ होगा, और फिर घट के 0 हो गया होगा। चलिए, यदि ऐसा है तो समझने की कोशिश करो और देखो। ये रहा पोटेंशियल वाला ग्राफ, ये रहा पोटेंशियल, कुछ पोटेंशियल है, ये कुछ पोटेंशियल है V0। पोटेंशियल कांस्टेंट था क्योंकि फील्ड 0 था, पोटेंशियल कांस्टेंट था। पोटेंशियल बढ़ा होगा, यहां से पोटेंशियल इधर की तरफ फील्ड है तो इधर की तरफ पोटेंशियल बढ़ा होगा ना, बढ़ा होगा पोटेंशियल। अब क्वेश्चन ये है कि कैसे बढ़ाया जाए, ऐसे बढ़ाया जाए कि ऐसे बढ़ाया जाए। क्वेश्चन ये है कि ऐसे बढ़ाया जाए कि ऐसे बढ़ाया जाए। पोटेंशियल बढ़ा होगा, फिर यहां पे पोटेंशियल घटा होगा, फिर यहां पोटेंशियल घट के इतना ही हुआ होगा, फिर पोटेंशियल यहां से घट के यहां से यहां तक पोटेंशियल घट रहा होगा। फील्ड निकाल सकते हैं इसके लिए, फिर से पोटेंशियल यहां पे जो ये वैल्यू है, यहां पे देखिए डिसकंटिन्यूटी है, डिसकंटिन्यूटी फील्ड। अच्छा ये देखो जो इसका स्लोप है, इसका स्लोप प्लस है, इसका स्लोप प्लस है तो फील्ड माइनस है, स्लोप प्लस है तो फील्ड माइनस है। अचानक स्लोप माइनस होगा तो फील्ड प्लस होगा। और फिर अचानक स्लोप ज्यादा माइनस होगा, फिर ये है ग्राफ। जो Vx का VR का जो स्लोप होता है उसका माइनस वैल्यू फील्ड होता है। स्लोप प्लस है, फील्ड माइनस है, स्लोप प्लस है, फील्ड माइनस है, स्लोप माइनस है, फील्ड प्लस है, स्लोप माइनस है, फील्ड प्लस है, स्लोप ज्यादा माइनस है, फील्ड ज्यादा प्लस है। और ये वाला तो ख्याल होगा ही कि पोटेंशियल का ग्राफ डिसकंटिन्यूअस नहीं होता। एक काम करना, ये जो कनेक्शन है वो वाला भूल जाना, क्योंकि हमारे पास माइनस कैपिटल Q/4 और प्लस कैपिटल Q/4 की बातें हैं हमारे पास। और इस क्वेश्चन को कौन सा वाला मानना जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, उसका एक्सप्रेशन लिखना, उसके वैल्यूज लिखना और देखने की कोशिश करना। मैं तो यहाँ पे पोटेंशियल सेम, पोटेंशियल बढ़ा, पोटेंशियल घटा, उतना ही हो गया और फिर घटा और 0 हो गया, वो मैं देख के ग्राफ बना दिया। देखो जितना A पर पोटेंशियल है उतना ही C पर है, बाहर जाने पे कम होके 0 हो गया है। चलिए, जितना मैं सोचा था उतना आपको नहीं पढ़ा पाया, हमें इस बात का अफसोस है। चलिए आगे देखते हैं कि क्या मेरे दिमाग में आता है डाइपोल पढ़ाने के लिए कि 1-2 क्वेश्चन और डिस्कस करने के लिए। तो आगे पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।